हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड आज के इस नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए और इस नए मंथ के लिए। हालेलुया, नया दिन और नए आप और नए हम। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फादर, आज के इस दिन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, इस नई सुबह के लिए और स्पेशली प्रभु आज इस नए न्यू मंथ की सर्विस के लिए प्रभु, आज पहले संडे के लिए, जुलाई मंथ के लिए हम आप पे धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि एक और नया मंथ प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा है मेरे परमेश्वर, और इसी में प्रभु हम देख सकते हैं प्रभु कि कितना प्रेम आप हमसे करते हो मेरे पिता। धन्यवाद प्रभु हमें जीवित रखने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए मेरे परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता। आप महान हैं और सर्वशक्तिमान आप ईश्वर है मेरे परमेश्वर। आपसे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम अपने प्राण दे आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर, मैं समय अपने आप को और जितने यहाँ पर हैं प्रभु जी, उन सबों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, और जितने इस समय ऑनलाइन प्रभु देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे पिता, उन सबों को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, इस पूरे नए मंथ को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। यह नया मंथ मेरे पिता प्रभु हमारे लिए प्रभु जी ढेरों आशीषों को लेके आने वाला हो प्रभु जी, खुशियों को और आनंद को प्रभु लेके आए प्रभु जी। इस मंथ के लिए हमने जो अंगीकार किया है, हम जो विश्वास कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, वैसा ही हमारे लिए प्रभु होने पाए मेरे पिता। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो मेरे पिता, आपकी लाभ की योजना प्रभु हमारी लाइफ में पूरी होने पाए मेरे परमेश्वर। आपकी इच्छा को जानते हुए मेरे पिता हम अपने जीवन में आगे बढ़े मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। महिमा आदर आपको देते हैं मेरे पिता, और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। न्याय करने आने वाला है, यस लॉर्ड, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है।
चुनिंदा प्रभु, हमारा धन्य परमेश्वर जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना। तूने बनाई ये ज़मीं, तूने बनाया आसमां, तूने बनाई ये ज़मीं, तूने बनाया आसमां, गाए प्रशंसा ये ज़मीं, झूठे सारा जहां, गाए प्रशंसा ये ज़मीं, झूठे सारा जहां, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना। कितना सुंदर, कितना महान है मधु से मीठा तेरा नाम, कितना सुंदर, कितना महान है मधु से मीठा तेरा नाम, ऊंचा उठा दे तेरा नाम है, तू ही यीशु महान, ऊंचा उठा दे तेरा नाम है, तू ही यीशु महान, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना यीशु, महिमा हो आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है, केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है, धन्य है प्रभु तेरा नाम, सामर्थ से भरा तेरा नाम, धन्य है प्रभु तेरा नाम, सामर्थ से भरा तेरा नाम, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना। यस लॉर्ड, कितना सुंदर, कितना महान वो यीशु का नाम, सामर्थ से भरा वो यीशु का नाम।
हालेलुया। सारे बंधन टूटते हैं उसके नाम में, हर एक श्राप टूटता है उसके नाम में। हालेलुया, हालेलुया। शांति का वो नाम, मुक्ति का नाम वो है। हालेलुया। अपार आनंद का वो नाम, यीशु नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम क्या सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। ये वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। ये वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। यीशु सबसे ऊंचा है। यस लॉर्ड, हालेलुया। बीमारी से ऊंचा उसका नाम है, यीशु का नाम। हर एक कर्ज से ऊंचा यीशु का नाम। हर एक किसी भी परेशानी से ऊंचा है यीशु का नाम। हालेलुया, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके नाम को सराहें। हालेलुया, उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया, क्योंकि वही योग्य है, वही योग्य है हमारा परमेश्वर, इसकी हम आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा आदर उसकी हो। हालेलुया। हो रिबाला रमा शंदरब। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मेरे मेरे सताए, दोष झूठे मुझ पे लगाए। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष झूठे मुझ पे लगाए।
रहे हैं, प्रभु के वचन में लिखा है जो आनंदित है वो स्तुति करे प्रभु की। हालेलुया, हालेलुया। सच में वो हमारा ऐसा परमेश्वर है कि उसने हमारे शोक को नृत्य में बदल देता है वो। हालेलुया। हमारे दुख को हमें वो खुशी में बदल देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो परमेश्वर है, वो जिंदा प्रभु है जो आपके साथ हमेशा रहता है, हमेशा जो आपके साथ है, हमेशा आपके अंदर वो रहता है। हालेलुया। आप उसके बच्चे हैं, आप उसकी संतान हैं। हालेलुया। वो संग संग चलने वाला हमेशा हमारे परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमें कभी न छोड़ने वाला वो हमारा प्रभु है। हालेलुया। इस जगत के अंत तक वो हमारे साथ है। हालेलुया। वो अभी भी हमारे साथ है। हालेलुया। हर बात में वो हमारे साथ है और हर बात में वो हमारे साथ शामिल होना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सबसे प्रेम करने वाला ईश्वर है। हालेलुया। वो सबसे प्रेम करने वाला वो पिता है हमारा। हालेलुया। वो हम पे तरस खाने वाला, वो हमें फिक्र करने वाला वो हमारा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु है हमारी फिक्र करने के लिए, हमारी चिंता करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यस लॉर्ड। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से करूँगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यस फादर, हालेलुया। यीशु के नाम से हम हाथ को उठाते हैं और हमारे हाथ को उठाने का मतलब है कि प्रभु हमने सब कुछ अपना आपके हाथों में सौंप दिया है मेरे परमेश्वर। अब हमारे पास हमारे लिए कुछ नहीं, सब कुछ जो हमारे अंदर है वो सब आपका है। हालेलुया। हम अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथों में सरेंडर करते हैं, समर्पित करते हैं, सौंपते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना मेरे परमेश्वर को मिले। हालेलुया, हालेलुया। वही सच में वही योग्य है हमारी स्तुति के। हालेलुया। वही हमारा परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी, महिमा, महिमा, महिमा आपकी है मेरे पिता। हालेलुया। और प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं अपनी महिमा किसी को ना दूंगा। हालेलुया। हमारे मुंह से सिर्फ यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया। हमारे मुंह से किसी इंसान की महिमा ना हो, हमारे मुंह से पैसे की महिमा ना हो, हमारे मुंह से अपनी सैलरी की महिमा ना हो, हमारे मुंह से अपने जॉब की महिमा ना हो, हमारे मुंह से अपने बिजनेस की महिमा ना हो, हमारे मुंह से सब बातों में हमारे प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम जो कुछ भी हैं, हम जैसे भी हैं, हम उस परमेश्वर की वजह से हैं। हालेलुया। इसलिए अपने आप पर, अपनी बातों पर, अपने टैलेंट पर कभी घमंड ना करें, उस परमेश्वर पे घमंड करें। वचन में लिखा है कि हम घमंड करें तो सिर्फ प्रभु में घमंड करें। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम जीवित जो खड़े रहकर हम प्रभु के भवन में आराधना कर रहे हैं, ये सिर्फ उसके कारण है। उसने हमें इस योग्य बनाया है कि हम यहाँ पर खड़े होके उसकी आराधना कर सकें, उस सर्वशक्तिमान की हम सराह सके। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सिर्फ
उसको महिमा दें, उसको महिमा दें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग फादर। हम सब बातों के लिए हमें लेकिन धन्यवाद करना है कि आज जो कुछ हमारे पास है हमें उस सब के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज की इस आराधना के लिए मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर, इस पूरी सर्विस को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। आगे की प्रार्थना को, आगे के वचन को, आपके सेवक को मेरे पिता, प्रभु जैसा आप चाहते हो प्रभु जी वैसा ही प्रभु जी आपके आत्मा की सुनकर मेरे पिता वो चले मेरे पिता। सारी बातों में आपको ही महिमा मिले प्रभु, आप ही नजर आए मेरे पिता। सब बातों में आज की सर्विस में आप ही नजर आने वाले हो मेरे पिता। हालेलुया। मेरा प्रभु नजर आए। हालेलुया। सब बोले मेरा प्रभु नजर आए, मेरा प्रभु नजर आए। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। आमीन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू सुसमाचार 6 का 33 मैथ्यू 6:33 और एक निकालेंगे पहला यूहन्ना 3 का 22 और 23। मैथ्यू 6:33 और 1 जॉन 3:22-23। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। पहले प्रभु का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करो। आमीन। ये सब तुम्हें दिया जाएगा। फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। आमीन। 1 जॉन 3 का 22-23। पहला यूहन्ना 3 का 22 और 23। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। आमीन। उसकी आदेश ये है 23 और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु का स्टेटमेंट है दोनों। सॉरी, पहला जो स्टेटमेंट है उन्हें कहा पहले प्रभु का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करो। आमीन। तो दुनिया का सारा जो आशीष है वो अपने आप मिल जाएगा। आमीन। तो यहाँ पे यूहन्ना लिखता है प्रभु का आदेश ये है कि उसके पुत्र यीशु के ऊपर विश्वास करो। आमीन। उसके पुत्र यीशु के ऊपर विश्वास करो और जैसे प्रभु ने कहा एक दूसरे से प्रेम रखो करके। आमीन। देखो प्रभु का राज्य के बारे में जब यीशु बात कर रहे थे, हम जब पढ़ते हैं बाइबल को हम सोचते हैं वो अलग टीचिंग है और पृथ्वी में जो है वो अलग टीचिंग है। यीशु जब आए थे तो प्रभु का राज्य आया नहीं था। यीशु जब आए थे प्रभु का राज्य आया नहीं था। प्रभु का राज्य का इंपॉर्टेंस बता रहे थे वो। आमीन। बट प्रेरितों के बाद, पेंटिकॉस्ट के बाद प्रभु का राज्य हमारे अंदर आ चुका है। अभी हम प्रभु के राज्य में हैं। लूक 17 का 21 में प्रभु यीशु कहते हैं, देखो लूक 17:21, देखो प्रभु का राज्य देखने के वाली जैसे नहीं आएगा। देखो प्रभु का राज्य तुम्हारे भीतर या तुम्हारे अंदर है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। आमीन। हालेलुया। कोलोसियंस 1 का 13 में लिखा हुआ है। कोलोसियों 1 का 13 में लिखा हुआ है, धन्यवाद देते हैं उस पिता को जो हमें अंधकार के राज्य से आजाद कर छुटकारा देकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में रख दिया है। Who has delivered us from the kingdom of darkness and translated us into the kingdom of his dear son Jesus Christ. हालेलुया। जब एक इंसान यीशु को ग्रहण करता है, याद रखो आपका सिर्फ पाप क्षमा नहीं हुआ। यीशु का क्रूस का बलिदान केवल पाप को क्षमा करने के लिए है, तो वो आधा अधूरा है। केवल पाप को क्षमा किया तो पुराने नियम पे भी था, मेमने को काटते थे, 1 साल तक पाप को ढका रहता था। प्रभु पाप को देख नहीं सकते, प्रभु पाप को देख नहीं सकते। बट खुशखबरी ये नहीं, प्रभु ने वही नहीं रुका, क्रूस पे नहीं रुका। क्रूस के बाद 3 दिन 3 रात के बाद फिर जी उठे, ये डिक्लेयर करने के लिए अब तुम भी प्रभु के संतान हो चुके हो।
अब जिसने भी यीशु को ग्रहण किया वो प्रभु का संतान है। आमीन। संतान कैसे हुए? वी आर बोर्न, हम प्रभु के परिवार में पैदा हुए। परिवार में पैदा हुए। देखो, परिवार में पैदा होने के बाद भी दो मेंटालिटी बहुत सारे लोगों के अंदर है। आज प्रभु के राज्य में पैदा होने के बाद भी बहुत साल तक मेरे अंदर दुनिया को निकालना बहुत मुश्किल था। मैं जब दुनिया बता रहा हूं, मेरी पुरानी रीति रिवाज के बारे में बात कर रहा हूं। आमीन। द ट्रेडिशंस थ्रू विच आई केम आउट, वो ट्रेडिशन मेरे दिमाग में भरा हुआ था, मेरे मन पे भरा हुआ था। मैंने यीशु को ग्रहण किया, वहां तक ठीक है, बट मैं उसको भी छोड़ना नहीं चाहता हूं, उसको भी लेकर चलना चाहता हूं। लास्ट वीक हमने इसको बारे में कुछ टच किया था। हमने बहुत सारा समय उन चीजों को लेकर आने के कारण प्रभु के राज्य का हर एक ब्लेसिंग हम पूरी रीति से एंजॉय नहीं कर सकते। प्रभु यीशु का नाम, यीशु का नाम कैसे हमने लिया है? क्योंकि हम बचपन से, कुछ लोग बचपन से, मैं जैसे रीति रिवाज से आता हूँ, कैथोलिक से, तो मैं ये सोच रहा था यीशु का नाम सेंट एंटोनी जैसा नाम के जैसा ही है, मरियम का नाम के जैसा एक नाम है। हाँ, मरियम से थोड़ा उत्तम है, बट ये भूल गया था कि बाइबल उस नाम के बारे में क्या बता रहा है। सी, हमारा एक ही जगह है जहाँ से हमें सीखना है। ये नहीं कि उस पास्टर ने कहा, इस पास्टर ने कहा, वो सब बढ़िया। अगर प्रभु के वचन के साथ वो सहमत नहीं है, बी केयरफुल। प्रभु के साथ कोई भी चीज़ जब सहमत नहीं होता, उस चीज़ को हटाओ। हो सकता है सच दिल से बोल रहे हैं, बट अगर वो चीज़ हमसे बात नहीं कर रहा वचन के थ्रू, दैट मीन्स इट्स रॉन्ग। हालेलुया। अगर कोई कह रहा है कि प्रभु का इच्छा है, ये है कि आप इस बीमारी में रहें और जान लें कि दूसरों की तड़प कैसा होता है, दूसरों की तड़प कैसा होता है। एक लड़का जो मैंने कहा था, मेरे दूर का रिश्तेदार है, मैंने जब उससे बात किया था, वो कह रहा है एक पास्टर ने मुझे बताया, कि पास्टर ने बताया, बेटा तुझे प्रभु ने इस रीति से इसलिए बनाया कि इन लोगों के बीच में तू सेवा कर सके और इन लोगों के परेशानी कितना दुख उतारे वो तुम जान सके। क्या ये बाइबल का परमेश्वर नहीं है। यीशु को पाप के बारे में अच्छी तरह पता है, बट यीशु ने कभी पाप किया ही नहीं। कुछ चीज़ को जानने के लिए उस चीज़ में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आमीन। अब प्रभु से पूछोगे तो प्रभु एक्सलेंटली बता देंगे, प्रभु बता देंगे वो क्या है। आमीन। ओके, तो बहुत सारे समय हम रीति रिवाज को, ट्रेडिशंस को लेकर आते हैं। वो ट्रेडिशंस क्या करता है, हमें प्रभु के लिए, प्रभु से हमें पता नहीं, धीरे धीरे से हटाता रहता है। आमीन। आमीन। कितने लोग को जब उद्धार हुआ था, यीशु को ग्रहण किया था, दिन रात बाइबल से दूर रहना मुश्किल पड़ा। कितने लोगों को बाइबल से दूर रहना मेरे लिए मुश्किल है ब्रदर। सुबह उठता था बाइबल तुरंत पढ़ना है, रात को अगर नींद खुल गई तो पढ़ना है। आमीन। मुझे याद है, ओके, मेरे बारे में बता रहा हूँ, बट जब पहला उद्धार हुआ था और प्रभु वचन के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था, मुझे बताया गया मदुरई से थोड़ा बाहर के जगह, एक जगह पे एक लाइब्रेरी है, एक बाइबल कॉलेज है, वहाँ लाइब्रेरी है जहाँ पे वर्ड ऑफ फेथ बुक्स मिलते हैं। ओके, और उस जगह को लेकर जाने के लिए मेरे पास ने बोला था, मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ, एक बार इंट्रोड्यूस करता हूँ, उसके बाद तुम जा सकते हो करके। मेरे उस टाइम पे ना साइकिल था, उस टाइम में बस भी अवेलेबल नहीं, पैदल जाना पड़ता। उनके पास का और मेरे घर के बीच में 5 किलोमीटर। सुबह रोज 6 बजे वॉकिंग करते करते 45 मिनट्स लगता है उनके घर पहुंचने। जाकर खड़े रहता हूँ, पास्टर कहते हैं बेटा आज मुझे कुछ प्रेयर आ गया, मुझे बाहर जाना है, वापस आना पड़ा। ऐसे पता कितना दिन के लिए गया था मैं, 3 महीने के लिए, 2.5-3 महीने हुआ था। खुद पास्टर को शर्म आ गई, तेरे यार रोज तुझे बुला रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ काम आ रहा है, मैं तेरे लिए टाइम निकाल रहा हूँ घर का। ओके, मैं अगर आज मैं सोच रहा हूँ अपने बारे में कि क्या वही बुक आज है क्या, तो मैं बोलूँगा, सच्चे दिल से बोलूँगा नहीं है। 2 दिन देखूंगा नहीं मिला, कोई बात नहीं, छोड़ो। एक टाइम एक मैसेज के लिए कितना भूखा था। कोई मिलेगा कई जगह पे, उधार लिया था, यहाँ से कैसेट लेता हूँ, दूसरे जगह से टेप रहता हूँ, सुनना है।
एक एक वर्ड को लिखना है। ओके, रात को स्टार वर्ल्ड में केनेथ कोपलैंड कर एक टीचर रात को आते थे 2:30 बजे से, मिडनाइट 2:30 बजे से 3 बजे तक आधा घंटे का प्रोग्राम होता था। उस टाइम पे मैं जब 2001 2002 की बात कर रहा हूँ। ओके, अलार्म रखकर रात को लेट लेता हूँ, सब फैमिली है, ठीक है, अलार्म रखकर उठ जाता था। 2 बजे से 2:30 बजे तक क्रेफ्लो डॉलर बोलते हैं, 2:30 बजे से केनेथ कोपलैंड, 3 बजे से बेनी हिन, 3:30 से जॉइस में 2 घंटे उठता था। नींद कितना भी हो, पानी रखकर मुंह धोकर टीवी के पास, क्योंकि आवाज आएगा बाकी लोग उठ जाएंगे, टीवी के पास बैठ कर क्या बता रहे हैं लिखता था, ठीक है। और मैं बोलूंगा सच दिल से, वो बुक अभी नहीं है मेरे अंदर, वो सेम हंगर अभी तो बनना चाहिए, बट रैदर अभी डिमिनिश हो गया। क्यों बताएं? अभी बहुत मिल रहा है बेदार लेथार्जी, अभी मेरे पास बहुत है, मेरे पास अभी बहुत कैसेट्स है, बहुत मैसेजेस है, बहुत सारे बुक्स है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। बट प्रभु कह रहे हैं बाकी चीज की नहीं, मेरे साथ समय बिताने का टाइम। आमीन। उस टाइम मेरे पास टाइम ही टाइम था प्रभु के साथ, एंड गॉड बिगन टू, आज जो भी सिखा रहा हूँ ये अभी नहीं सीखा, उस टाइम जो प्रभु के साथ रात दिन बैठा होता, वो जो सिखाए थे उसका परिणाम ही। आमीन। बट आज बता रहा हूँ, आज एक ड्राइनेस, बाहरी रूप में एंजॉय कर रहा हूँ, बाहरी रूप में आशीषित हूँ, बट अंदर एक वैक्यूम, कभी एक घबराहट आता है कि क्या बस इतना ही है क्या, बट बाइबल में तो और बहुत कुछ है। आई कुडंट, वो भूख कहाँ चला गया, उस आनंद कहाँ चला गया? तो जब मेरा उद्धार हुआ था, वो यीशु का नाम जब मैं पहले जान गया था, और जो चिन्ह चमत्कार यीशु के नाम बोलते हुए, विजय भाई गवाही है, फोन करता हूँ मैं, फोन पे बोलता हूँ विजय अनॉइटिंग मेरे ऊपर है, यहाँ पे लोग गिरते हैं उनके घर पे। वो अनॉइटिंग कहाँ गया? कहीं नहीं गया, अंदर ही है। मैंने उसको जागा ही नहीं, उसको सुला दिया। आमीन। क्यों? पता है, रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, बाइबल कल कर लेंगे, ओके, प्रॉब्लम्स कल देखा जाएगा। प्रभु टाइम दे दो, बाद में कर लूंगा, बाकी चीज फर्स्ट इन प्लेस। देयर इज गॉड डजंट हैव द सेम प्लेस, वो जगह नहीं। आमीन। ओके, कुछ जगह गया था, यीशु के नाम से प्रे किया था, वही चिन्ह, वही जो अनॉइंटिंग मैनिफेस्ट होता था, उस रीति से नहीं हो रहा है, उस रीति से नहीं हो रहा। एंड आई बिगन टू आस्क द लॉर्ड, सिर्फ एक चीज बता रहे थे, इंक्रीज योर हंगर, इंक्रीज योर, तुम्हारे भूख को बढ़ाओ। आमेन। तुम्हारी भूख को बढ़ाओ, ये कर सकते हैं इस चीज, ये बहुत एक चीज है, ये भूख जो है प्रभु के लिए, एक कभी खत्म ही नहीं होता। ये हर दिन तुम बढ़ा सकते हो, हर दिन बढ़ा सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आमीन। पुराने नियम पे एक इंसिडेंट हम नोट करते हैं, उत्पत्ति की किताब 47। मैं यीशु के नाम के बारे में आ रहा हूँ, बट कुछ चीज वार्न करने के लिए, आमीन, कुछ चीज सीधा करने के लिए बोलना पड़ता है। आमीन। उत्पत्ति जेनेसिस 47 27 से 31 तक। इस्राएली मिस्र के गोशेन प्रदेश में रहने लगे, और वहाँ की भूमि उनके वश में थी, और वे फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। मिस्र देश में याकूब 17 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार याकूब की सारी आयु 147 वर्ष की थी। जब इस्राएल के मरने का दिन निकट आ गया, तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलवाकर कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो अपना हाथ मेरी जान के नीचे रखकर शपथ खा कि तू मेरे साथ कृपा और सच्चाई का यह काम करेगा कि मुझे मिस्र में मिट्टी ना देगा। जब मैं अपने बाप दादों के संग सो जाऊंगा, तब तू मुझे मिस्र से उठा ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखेगा। तब यूसुफ ने कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार करूंगा। फिर उसने कहा, मुझसे शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई। तब इस्राएल ने घाट के सिरहाने की ओर सिर झुकाकर प्रार्थना की। आमीन। हालेलुया। एक बहुत अच्छा सुंदर इंसिडेंट है।
इज़राइल याकूब जो है जिस देश में था वहाँ पे कंगाल आ गया, फैमाइन, अकालपन आ गया। खाने के लिए कुछ था ही नहीं, पैसा था बट खाने के लिए कुछ था ही नहीं, लोग मर रहे हैं, उस कंडीशन में चले गए, कुछ था ही नहीं, सब भूखे हैं। उस टाइम यूसुफ मिस्र देश में था, यूसुफ के थ्रू यूसुफ पहचान हुआ कि यूसुफ बेटा वहाँ पे है, और ये पूरा अपना ट्राइब के साथ, फैमिली के साथ वहाँ गया मिस्र देश में। ही बिगेन टू एंजॉय 7 साल में खाना पीना, बेटे का घर है, और राजा बेटे के कारण इन सबको स्वागत कर रहा, राजा खुद, मतलब वहाँ पे वीआईपी का जीवन। कैसा जीवन? वीआईपी का जीवन, खाना पीना रहने के लिए घोषण करके पूरा लैंड को दे दिया गया इनको, घोषण करके पूरा देश को दे दिया। ही वॉज एंजॉइंग लाइफ लाइक एनीथिंग, बट उसका दिल पता है कहाँ पे था? प्रभु ने प्रॉमिस किया था कानान देश, इजिप्ट, दुनिया। प्रभु आशीषित कर रहे हैं, मुझे खिला रहे हैं इसके थ्रू, मुझे पिला रहे हैं इसके थ्रू, मैं यहाँ पे मुझे कंफर्ट दे रहे हैं, बट एक कंफर्ट मेरा परमानेंट जगह नहीं है, ये मेरा जो कंफर्ट जोन है, आमीन, ये मेरा परमानेंट जगह नहीं है। प्रॉमिस किया प्रभु ने कुछ, कानान देश, वो कानान देश मेरे लिए और मेरे वंश यीशु के लिए प्रभु ने बोला है, और मुझे वही बरी करना है। तो अपने बेटे से शपथ ले रहे हैं, बेटा प्राइम मिनिस्टर है, जोसेफ प्राइम मिनिस्टर है, जोसेफ से बोल रहा है तू प्रॉमिस कर मुझे, मरने के बाद तू यहीं दफनाएगा, वो कौन रोक सकता है, बट मुझे उसी देश में, मेरा प्रभु का देश में, मेरे बाप दादाओं के देश में जहाँ प्रभु ने प्रॉमिस किया है वहीं पे दफनाएगा, क्योंकि मेरे दिल में, मैं शरीर यहाँ पे दुनिया में, बट मेरा दिल प्रभु के राज्य के लिए। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आई एम लिविंग ए कंफर्टेबल लाइफ, आई एम लिविंग इन दिस वर्ल्ड, बट ये दुनिया का चीज जो है, आमीन, इज नॉट अटैच्ड विथ माई स्पिरिट। मेरा आत्मा हमेशा और कहीं देख रहा है। इब्रानियों 11 का 13 से 16 तक, इब्रानियों 11, Hebrews 11 13 to 16, Hebrews 11 13 to 16। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, ये सब विश्वास कर करके मरे। कौन थे ये लोग? एक मिनट, कौन थे ये लोग? ये लोग वही विश्वास के वीर थे पुराने नियम के, हॉल ऑफ फेथ, अब्राहम, ईसाक, याकूब, ऑल दिस पीपल, आमीन, ये सब विश्वास कर रहे थे। या पढ़ो, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, विश्वास करते करते मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। वो सब सैल्वेशन के बारे में उनको प्रोफेसी हुई थी, बट वो जानते नहीं थे कि वो क्या है। प्रोफेसी हुई थी, होने वाला कुछ, आमीन, कुछ होने वाला है, प्रभु उतर कर आने वाले हैं, सुना उन्होंने, बट उन्हें देखा ही नहीं। प्रतिज्ञा की गई थी उनको, और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। वो देखो, अपने आप को पृथ्वी के सदस्य नहीं माना। They didn't believe they are citizens of this earth। वो इंसान के संसार के नागरिक कर अपने आप को नहीं देखा उन्होंने, वो रह रहे थे यहाँ पे। देखो, ये चीज अपने आप को करेक्ट करने के लिए, वी आर ब्लेस्ड बाय गॉड, थैंक गॉड फॉर इट। स्टिल प्रभु आशीषित करते रहेंगे, इस संसार में जो जो चाहिए सब प्रभु देते रहेंगे, बट डोंट यूर फिक्स योर हार्ट, आपका हृदय को, आपका जो यहाँ अर्थली ब्लेसिंग्स है वहाँ मत बसाओ। लोगों को यहाँ पे ये चीज़ होता है नहीं, तमिलनाडु में मैंने देखा है, कुछ लोग मरते नहीं है, जल्दी मरते नहीं है, बुजुर्ग होकर जान जाने के तक ना यहाँ रहता है, लास्ट में रहता है। उन लोगों को क्या क्या करते हैं पता है? यहाँ पे होता है कि ऐसे लोग होते जाते नहीं है, मतलब ना जाना ना आना है। एक बुजुर्ग लेडी थी,
एक तो उनका ग्रैंडसन ने बोला था, अन्ना चलने वाली, डॉक्टर ने बोला भी आधा घंटे में चली जाएगी, टेलीग्राम भेजना। उस टाइम में टेलीग्राम भेजते थे। मैं उसको साइकिल में ले जा रहा हूँ, जाकर टेलीग्राम भेज रहा सबको। सब रिलेटिव्स आ गए सुबह, वो बुढ़िया मरी नहीं। 2 दिन 3 दिन के बाद उठकर बैठ गई। जो रिलेटिव से आ रहे हैं, एक्चुअली क्या है, रिलेटिव्स दुख हो रहे हैं, हमारा पैसा वेस्ट करवा दिया तुमने। ओके, ये नहीं कि उठकर बैठ गई, पैसा वेस्ट करवा दिया करके। ओके, उसके बाद वो चली गई। बट मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग वो लास्ट मिनट में भी या खींचता है। ओके, उन लोगों को हमारे जगह पे क्या करते हैं, दूध है ना, दूध में पैसा करेंसी है ना, अगर वो पैसा वाले हैं तो उनको पैसा को दूध में ना थोड़ा डुबा कर थोड़ा सा घिसेंगे और दूध में डुबकी लगाएंगे और वो दूध को पिलाएंगे मुंह पे। जैसे थोड़ा ड्रॉप्स जाएगा, एक्चुअली पैसे के कारण जा रहे हैं नहीं जानता, बट दूध जाएगा तो अटक जाता है ना, चले जाते हैं। ओके, कुछ लोग पैसे से नहीं जाते, उनका प्रॉपर्टी क्या, बहुत प्रॉपर्टी होता है, जमीन से थोड़ा मिट्टी लेकर आकर ना उसके साथ मिक्स कर वो ड्रॉप डालते हैं। ऐसे लोग कहते हैं जाकर भी वापस आकर खड़े रहते हैं, मेरा जमीन मेरा पैसा करते हैं। मरने के बाद भी वो चीज से उनका दिल गया ही नहीं। समझ पा रहे हमें? बट हमारा ऐसा अटैचमेंट नहीं है। आप समझ पा रहे हैं ये चीज क्या कहना चाहता हूँ? ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। एवरीथिंग इज देयर टू एंजॉय। प्रभु ने सब चीज दिया है, सब आशीषें दी है, अब्राहम के आशीष के वारिस है। हियर वी हैव एवरीथिंग टू एंजॉय, बट वी डोंट बिलोंग हियर। ये चीज हमारा नहीं है। या मुझे वो स्टोरी में बहुत अच्छा लगा, याकूब वही खा रहा है अकाल के समय पे, इज एंजॉइंग किंगली ब्लेसिंग्स, राजा जैसे जी रहा है, बट दिल पता कहाँ? खानान देश जहां पे अकाल है, वहां पे बरीक है। हो सकता है अकाल है, बट दैट इज द प्रॉमिस लैंड। मेरे पिता ने प्रॉमिस किया, मेरे परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है। आमीन। हो सकता है आज अर्थली ब्लेसिंग्स आपको, इफ इट्स ट्राइंग टू कंट्रोल यू, इफ द वर्ल्डली ब्लेसिंग्स, ये सबका अलग अलग है। इफ प्रभु को देने के समय पे एनीथिंग और एनीवन आपके लिए ठोकर का कारण बन रहा है, थिंक दैट वो अटैच कर रहा है, आप खींच रहे हो और आप उसके साथ जुड़े हुए हो, आप उसके साथ जा रहे हो। कितने लोग समझ पा रहे मेरी बात? इफ देयर इज समथिंग जो आपको प्रभु से दूर रख रहा है, नंबर 1 एनिमी है वो। ये आप नोट करो, यूदास इस्करियोत यीशु के साथ था, बट यूदास इस्करियोत कभी यीशु ने यूदास इस्करियोत को शैतान कर नहीं पुकारा। ओके, पीटर यीशु का पर्सनल डिसाइपल, सबसे क्लोज चेला, यीशु को एक बार यीशु को ऐसा प्रकाशन दे रहा है, यीशु खुद कह रहे कि परमेश्वर पिता ने तुझे दिया है करके। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं, मैं यरूशलेम जा रहा हूं, मैं मरना है मुझे वहां पे। तो वो कह रहा है प्रभु ये तेरे साथ नहीं होना है। इमीडिएटली पतरस को यीशु कह रहे हैं, या पतरस के पीछे से बोलने वाले उस शत्रु से बोल रहे हैं, मेरे पीछे से हट जा शैतान, गेट बिहाइंड मी सैटन। पीटर को क्या नफरत करते थे? नो, प्रभु का योजना के खिलाफ तो खड़ा हुआ है। मेरी बात समझ रहे? प्रभु यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करने का मतलब होता है नॉट ओनली प्रेयर में उसका नाम यूज कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए यूज कर रहे हैं। हिज नेम इज सो क्लोज टू मी, वो नाम मेरा इतना करीब है, उस नाम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, उस नाम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, वो नाम मेरा है। आमेन। मेरी बात समझ रहे? आई बिलोंग टू माई फादर, मेरे शारीरिक माता पिता के थ्रू मेरा जन्म हुआ है, बट मेरी माता पिता इस संसार में जब तक थे, वो है, तब तक आई हैव सम कनेक्शन विद देम, फिजिकल कनेक्शन है, बट स्पिरिचुअल कनेक्शन आई हैव विद ओनली वन,
तभी कोरिन्थियंस में भी लिखा हुआ है, कोरिन्थियंस में भी लिखा हुआ है, हर एक स्त्री का सिर जो है पुरुष है। हर एक स्त्री का सिर जो है पुरुष है। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष जो बोलेगा वही स्त्री करेगी। ओके, हर एक स्त्री का सिर पुरुष है, मतलब फिजिकली ही इज हेड ओवर यू, बट हर एक का स्पिरिचुअल हेड एक ही है, मसीह। वो पुरुष हो स्त्री हो। स्मिथ विगलस्वर्थ प्रभु का बहुत बड़े सेवक, वो प्रभु को जानने के बाद उसकी वाइफ जो है पेंटिकॉस्टल टाइप की है, अन्य भाषा सब बोलने वाली, प्रभु के लिए बहुत भूखी थी। ये विगलस्वर्थ थोड़ा कड़क आदमी था, रफ टाइप का। ये इवनिंग नाइट प्रेयर के लिए उसने परमिशन लिया था, मुझे नाइट प्रेयर के लिए जाना है, परमिशन दो। और इसने बोला नहीं, मैं तेरा सिर हूं, आई एम योर बॉस, मैं तेरा हस्बैंड हूं, मैं बोलता हूं तू प्रेयर के लिए नहीं जाएगी करके। ओके, वो उसकी वाइफ पोली जो है बहुत प्यार करती है अपने हस्बैंड से। उसने रात को सब खाना बनाया, सब करने के बाद जब वो बेड के जाने वाले थे, ये उठकर ड्रेस कर चली गई प्रेयर मीटिंग के लिए। प्रेयर मीटिंग के लिए चली गई। इस आदमी ने क्या किया था, सारा दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। मिडनाइट में आई, प्रेयर के बाद आई थी, आने के बाद खटखट आया, ही डिडंट ओपन, दरवाजा खोला ही नहीं, दरवाजा खोला ही नहीं। वो लेडी दरवाजा के वहीं पे ऐसे ही बैठे, ठंड में बैठे बैठे सोई। सुबह सुबह उसने दरवाजा जब खोला था, विगलस्वर्थ ने खोला था, इसने कोई कंप्लेंट नहीं किया, कोई कंप्लेंट नहीं किया, सीधा अंदर गई और हस्बैंड के लिए जो करना है वो सारा। देखो ये होता आदरणीय स्त्री, जो जो क्यों किया, तो मैं प्रभु के लिए तो कर रहा था। नो लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं। गई थी, पति को जो जो पसंद है वो ब्रेकफास्ट फिक्स किया, चुपचाप थी। तो इसने कहा था आई एम योर हेड, तू, मैं तेरा सिर हूं, तूने कैसे किया ये? इसने कहा था आई लव यू हनी, इसलिए मैं तुम्हारा मनपसंद ब्रेकफास्ट बनाया, बट माई लॉर्ड इज जीसस ओनली। तू मेरा शारीरिक रीति से पति है, मैं आदर नहीं हूं, मुझे जो आदर देना वो कभी हटेगा, वो चीज़ कम नहीं होने वाला, बट मेरी आत्मिक हेड जो है मेरा प्रभु यीशु है। उसने उसके मीटिंग में गई। कितने लोग समझ पा रहे हैं? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जब उद्धार हुआ था, मेरे परिवार में ट्रेडिशंस लोग बोलते थे, बैप्टिज्म लेकर मैं खुशी खुशी घर आया था, चप्पल के साथ मम्मी खड़ी हुई थी। सच में, मैं जोकिंग के लिए नहीं बोल रहा, चप्पल से मार खाया बैप्टिज्म लेकर आकर। घर एंटर करते हुए चप्पल में मार मिला, घर से बाहर निकल, तुमने नाक कटवा दिया, ये वो, जाकर चर्च में रुका था मैं, बट कोई दुख नहीं था, माँ नहीं जानती। एक टाइम में मैं भी था। दिस आर द थिंग्स, ये सब होता है, दिस इज कॉल्ड सफरिंग फॉर क्राइस्ट। ये नहीं प्रभु के लिए जान दे, अपने काट कर दे, वो नहीं। कोई भी चीज़ हो, मैं अपने प्रभु के प्रेम से नहीं हटने वाला। उस टाइम में मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने कुछ गलतियाँ की। ओके, कुछ चीज़ बोलना नहीं चाहिए था, मैं खुशी खुशी बोल दिया, तो वो मेरी गलती है। ओके, बट व्हाट आई मीन, दुनिया को अंदर, दुनिया के साथ रहो, एंजॉय करो, बट दुनिया का मत लो अंदर। यीशु जॉन 17 में, योना 17। ओके, वो पढ़ा था, जो पूरा बस पढ़ लिया, इब्रानियों 11 का 13 से 16 तक। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? ओके, कुछ नया लग रहा होगा, बट कुछ चीज करेक्शन के लिए जरूरत है। यीशु का नाम इफेक्टिव रहना है, कुछ चीज हमारे जीवन से निकालना पड़ेगा। आमीन। यस यस। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उससे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। उनके लिए एक नगर तैयार किया। बहुत, ये लोग जो जिसके बारे में लिख रहा है, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। अब्राहम बहुत बड़ा फैमिली का हेड है। परमेश्वर एक दिन आवाज सुनाई दे रही है, अपने परिवार को छोड़कर मैं जिस देश दिखा रहा हूं वहां जाकर बसो।
2014 मार्च 17 को मैं और नेहा यहाँ पे कदम रखा था मिनिस्ट्री के लिए। उससे पहले बहुत बार आए गए, ओके, मिनिस्ट्री के लिए छोड़कर आए थे। मेरी माँ बहुत रो रही थी, बट वो प्रभु के लिए दे दिया। अब जानते हैं, मैं अपनी बढ़ोतरी के लिए नहीं, आई वॉन्ट टू से समथिंग। मेरे वहाँ पे आई हैड ए गुड होम, बहुत बढ़िया घर नहीं, घरों बहुत सारा है, ठीक है, अपना खुद का घर में गाड़ी है, खाना 3 टाइम का है, हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सारा चीज़ है, फ्रेंड्स है, भाषा अपनी भाषा है, एवरीथिंग जो है कंफर्ट था मेरे लिए, एवरीथिंग वॉज कंफर्टेबल। ओके, प्रभु ने बताया था लास्ट दिसंबर 2013 का दिसंबर में आत्मा में हुआ था दिल्ली का जाना करता। ओके, मैं और नया जानते थे ये चीज़। घर पे कैसे बताएं, अभी मम्मी कितनी प्रॉब्लम से ठीक हुई, कैसे उनको बताएं, ठीक है, बट आत्मा में हो रहा था। बट दिल्ली जाकर, दिल्ली में एक ही व्यक्ति को जानता उस टाइम, विजय भाई, उसके घर पे रुकता था। बट विजय भाई के साथ मैं अकेला ठीक हूँ, नेहा को कैसे लेकर, और कितना दिन रहना है, वहाँ क्या करना है, मिनिस्ट्री वहाँ पे कैसे शुरू करना है, कुछ नहीं पता मुझे। ओके, प्रभु ने बताया। मैंने फरवरी में टिकट लिया था, फरवरी 23 को मेरा टिकट था, फरवरी 23 को मेरा टिकट था, टिकट लिया। फरवरी 23 आने के टाइम पे मैं बहाना ढूंढ रहा था कैंसिल करने के लिए, और फरवरी 21 को जाकर टिकट कैंसिल किया मैंने, क्योंकि बहाना था मम्मी थोड़ा और होती, मम्मी को थोड़ा ठीक करने के बाद चलूंगा, ठीक है, कर माइंड पे। 23 शाम को मेरा भाई डेविस जो है, उनका कॉल आ रहा, फोन आ रहा, चार्ल्स ट्रेन कितने बजे है करके, कैसे बताऊं, बोला ना एक्चुअली मम्मी का ना तबीयत थोड़ा सा होता है, इसलिए मैंने टिकट कैंसिल किया। उनको प्रभु ने बताया, उसलिए कॉल किया, चार्ल्स मैं जानता हूं तूने टिकट कैंसिल किया, क्योंकि प्रभु ने ये चीज़ मुझे बताई। प्रभु ने बताया, ये मैं उसके लिए रास्ता दिल्ली पे खोल कर रखा, द्वार खोल कर रखा है, ये वहां नहीं जाएगा तो बहुत नुकसान उसके जीवन में, उसके फैमिली में होने वाला है, वार्न करो घर कर। वो सीरियसली बात कर रही थी, मजाक नहीं कर रहे थे, वॉज वेरी सीरियस, यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। प्रभु ने बोला तुमने सही डिसीजन लिया और तू अभी पांव हटाने की कोशिश कर रहा है। ईश्वर ने कहा था, हल पे हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखने वाले मेरे राज्य के लिए योग्य नहीं है। एक ने कहा था, प्रभु मैं जाकर अपने पिता को दफना कर मैं आता हूं। यहूदियों में क्या करते हैं, यहूदी लोग मरने के बाद बॉडी को टूम, या एक क्या बोलेंगे टूम को, गुफा में जाकर रोटेट कर अंदर रख देते, रखकर डक्कर आ जाएंगे। 1 साल के बाद जाकर उस गुफा को खोलेंगे, तब हड्डी हड्डी रहेगा, ठीक है। उस हड्डी को एक छोटा सा बॉक्स में डालकर, छोटा सा बॉक्स में हड्डियों को डालकर उनका खानदान का नाम लिखेंगे, और खानदान का जो गुफा है उसमें जाकर रखेंगे, तभी एक गुफा में पूरा परिवार का हड्डियां मिलेगी। समझ पा रहे हैं? वही बताया था उसने, मैं जाकर अपने पिता को दफना कर आता हूँ। इसका मतलब पापा मर चुके हैं, अभी 1 साल टाइम है, अभी काम मेरा बेटे के होने का एक काम है, वो भी कर आता हूँ। यीशु ने कहा था, प्रभु के राज्य में हल पे हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखने वाला मेरे राज्य के लिए योग्य नहीं है। मरे हुए को दफनाने दो, तुम मेरे पीछे आओ। कोई आमीन ही नहीं आ रहा। और अब समझ में आ रहा है? मैंने इतना कमाया, मरा हुआ चीज है, एंजॉय कर, मरा हुआ चीज ऊपर लेकर नहीं जा सकता। ब्रदर मैंने इतना सोना चांदी कमाया है, वहां रोड उसमें बनता है, ठीक है, कोई लायक नहीं है। थोड़ा रोड का पेवमेंट तोड़कर, वो तार होता है ना, तार ही बोलते हैं, काला कलर का, थोड़ा तार लेकर जाओ और घर में जाकर शोकेस में रखकर देखो, आपका परिवार वाले कहाँ से लाए बेकार की चीज। आप बोलोगे प्रभु मैं सोना लेकर आया हूं, प्रभु बोलेंगे ये रोड बनता है हमारी जगह पे, तो कीमती पत्थर लाया हूं, इससे गेट बनता है। आमीन। सॉरी गेट नहीं, दीवार बनता है, 12 कीमती पत्थर से दीवार बनाया गया स्वर्ग का। ब्रदर मोती
मोती से गेट, एक मोती इतना बड़ा गेट के जैसे मोती जो तुम्हारे लिए बोल रहे हो बहुत बड़ा है। माई हाउस, माई मैंशन, माई रोल्स रॉयस व्हीकल, माई सो एंड सो ड्रेस, मेरा सेलिब्रिटी, एवरीथिंग जो है सब खत्म हो जाएगा। इटर्निटी जो है आत्मिक चीज जो प्रभु का राज्य से आपने लिया है वही अनंत काल के लिए रुकने वाला है। आमेन। सिर्फ यीशु का नाम इसलिए नहीं दिएगा, सिर्फ यीशु का नाम हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर एनीथिंग जो प्रभु ने बताया सब चीज के लिए यीशु का नाम यूज है, बट उससे भी अधिक हम यूज कर सकते हैं यीशु का नाम टू बिल्ड रिलेशनशिप विद द फादर। फिर स्वर्ग जाने के बाद, मरने के बाद, आंख बंद होने के बाद आंख खुलेगा एक ही जगह पे, यीशु मसीह के सिंहासन के सामने। पिता के, मैं ध्यान से सुनो, पिता के सिंहासन के सामने नहीं, पिता के सिंहासन के सामने हम कभी खड़े नहीं होंगे। प्रभु का धन्यवाद, बच गए हम। वो व्हाइट थ्रोन जजमेंट है, उसमें पापी लोग खड़े रहेंगे, हम नहीं होंगे। हम वहां पे इस प्रभु के साथ बैठकर स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। समझ रहे हो? बट ये मसीह यीशु का सिंहासन के सामने हम सबको खड़े होना है और अपने जीवन में जो कार्य किया है उसका लेखा देना है। उस समय एक ही सवाल किया जाएगा, क्या पृथ्वी पर तूने अपनी योजना को पूरा किया या मेरी योजना को पूरा किया? हमें क्या पूछने वाले? मेरी योजना को पूरा किया कि अपनी योजना? मैंने जो योजना बनाई तेरे लिए, क्या वो पूरा किया तूने, या तूने अपनी इच्छा के अनुसार जिया? हम सबको, क्योंकि हम आत्मा है उस टाइम, हम उनके सामने झूठ बोल ही नहीं सकते। ही नोज एवरीथिंग, आमेन, ही नोज एवरीथिंग। उसके सामने अगर हम बोलेंगे लॉर्ड करना चाहिए था बट नहीं किया, प्रभु हमें नरक नहीं भेजने वाले, ध्यान रखो, प्रभु हमें नरक नहीं भेजने वाले, बट हमारा जो रिवॉर्ड है हम मिस करेंगे। हमारा जो आशीष है, रिवॉर्ड जो हमें तोहफा मिलने वाला है, उसमें डिफरेंसेस आएगा, क्योंकि हम सबको मुकुट एक प्रभु ने रखा है, हम सबको लिए एक मुकुट रखा है। आमेन। प्रकाशित वाक्य 4:24, रेवलेशन 4। देखो ये सब मेरा मैसेज में नहीं है, मैं आत्मा में जो हो रहा है इसमें मैं प्रीच कर रहा हूँ। समवन नीड्स टू हियर, यहाँ पे किसी को ये चीज सुनना है। आमेन, आमेन, यस। प्रकाशित वाक्य 4 8 से 11 तक। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन 24 एल्डर्स क्या करने वाले? सिंहासन पर बैठने वाले के सामने। किसके सामने? सिंहासन पर बैठने वाले के सामने। सिंहासन पर बैठे हुए यहोवा खुदा के सामने गिर पड़ेंगे, घुटने पे आएंगे, और जो युगानुग जीवता है, हाँ, प्रणाम करेंगे, उसका दंडवत करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट, उसका मतलब उन सबके सर पे मुकुट प्रभु ने रखा है। यीशु ना मुकुट रखेंगे, वेल डन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटी कर मुकुट रखेंगे। बट आप पता क्या करोगे वहां पे? ये होता आराधना। कुछ लोग उधर धुआं चाहिए तभी आराधना होना चाहिए, वो स्मोक होने, बाल सब ऐसे करे होना, बैंग 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 बैंग, तभी आराधना है। ओके, आवाज को नॉर्मल आवाज छोड़ देते हैं, आवाज पता लड़का का आवाज लड़की के जैसे, लड़की की आवाज लड़का जैसे। ओके, एंड दे थिंक दैट इज वर्शिप। सारा इंस्ट्रूमेंट सब होना चाहिए, बट दैट्स नॉट वर्शिप। पहला कलीसिया जो है प्रेरित काम पे, उन सब के पास था क्या? वह सब they came, they sang hymns। इसका मतलब क्या? दिल से, जुबान से।
नॉट बहुत बड़ा बीट्स, तुम तुम तुम, प्रभु की आत्मा आ गया, सब हिल रहे हैं, आत्मा आ गया। ड्रम्स बीटिंग से आत्मा नहीं। नेहा एक उस बच्चे सब पहले गाते थे एक साथ, यीशु आएगा बादलों पर कर कर। अजय भाई इतना जोर से बजाते हैं, कभी कोई लगता पड़ जाएगा, ठीक है। एंड पीपल थॉट ओ अनॉइंटिंग अगर कर। एलिया के सामने बहुत बड़ी आग उतर कर आई थी। एलिया ने पूछा क्या प्रभु तुम है इसमें? बाइबल में लिखा है प्रभु उस आग में नहीं थे। बहुत तूफान आया था। एलिया ने पूछा क्या प्रभु है क्या? तो वहां पे प्रभु बाइबल में लिखा हुआ है उसमें उस आंधी पर प्रभु नहीं थे। फिर आया था भूकंप, बाइबल में लिखा है उस भूकंप में प्रभु नहीं थे। तो जब वो शांत बैठा एक धीमी आवाज आई, स्टिल स्मॉल वॉइस। हमें बजाना गलत है क्या? नहीं, बजाओ ऐसे, बट डोंट थिंक दैट्स वर्शिप। यहां दिख रहा है क्या वर्शिप है, यहाँ लिखा हुआ है क्या वर्शिप है। प्राचीन लोगों जो क्राउन मुकुट रख दिया। आपको वो चेयर थोड़ा, ब्रदर ब्रिंग योर चेयर। परमेश्वर बैठे हैं, व्हाइट एंड व्हाइट है तो परमेश्वर बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। हम गए, अब खड़े, यीशु के सामने मैं आया हूं, मैं मर गया या रैप्चर हो गया, जो भी है प्रभु के सामने करें, यीशु के सामने करें। यीशु ऐसे नहीं खड़े होते, यीशु जैसे खड़े हैं, ओके। यीशु ये पूछने वाले मुझसे, क्या पृथ्वी पर तूने वो ये पूछेंगे, क्या पृथ्वी पर तूने मेरी योजना को पूरा किया या तू अपनी इच्छा को पूरा किया? हमें पूछेंगे। मेरी आत्मा को पता है प्रभु आपने जो बोला वो मैंने किया है। मैं बोल रहा प्रभु आत्मा मैंने आपने जो बोला मैंने किया है। तो प्रभु तारीफ कर मेरे को मुकुट रखेंगे, ठीक है, मुकुट रखेंगे। क्या रखेंगे? मुकुट रखेंगे, ओके ओके, मुकुट रख दिया, मुकुट रख, हाँ थैंक गॉड मेरा मुकुट मिल गया। अब मसीह प्रभु एक ही है, मसीह प्रभु एक ही है, एक ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये होता आराधना, ऊपर वो क्या लिखा हो, मुकुटों पर लिखा है, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, एक कहते हुए डाल दिया, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, सामर्थ की योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी, सब चीज तूने सृजी, और वे तेरी इच्छा से थी, तुम्हारी इच्छा कैसे थी, और सृजी गई। ये होता आराधना, ये होता है मैं कुछ नहीं प्रभु, तूने दिया रिवॉर्ड, क्योंकि तुमने कहा मैं जाकर चंगा ही हुआ है, आत्मा बचा गए, सब बढ़िया, उसके लिए आपने रिवॉर्ड दिया, बट इसका योग्यता आप ही है। कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? ये होता आराधना, स्वर्ग में हम यही करने वाले हैं। नॉट मी लॉर्ड, यू, मेरा मुकुट जो दिया है बिलोंग्स टू यू, तेरे कदमों में रख रहा हूं। आमेन। यीशु का एक क्लोजनेस तभी मुमकिन होगा जब हम यहाँ पहले क्लोज हैं। आपको वहां जाकर ओ प्रभु यीशु ऐसे दिखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इतना उनके साथ मेल मिलाप होना चाहिए, वहां जाने के बाद वाह थैंक यू फादर, अच्छा हुआ तुम कभी कभी दिखते थे, अब मैं पूरा देख पा रहा हूँ। कितने लोग आज यीशु आएंगे, तो कितने लोग आज थोड़ा सा डर लग रहा है ब्रदर, आज यीशु आएंगे मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है अपने जीवन से, कितने लोग बोल रहे हैं? याद रखो वो लोग फिर अपने जीवन को सीधा करो। अभी तैयार हूँ ब्रदर, अभी मैं तैयार हूँ, अभी आएंगे तो मैं रेडी हूँ उनसे मिलने के लिए, मैं भाग कर गले लगूंगा उनसे। हमें एक जीवन, ध्यान सुन रहा हूँ, एक जीवन, उस एक जीवन पे हमें हमारा जो इटर्निटी अनंत काल, उस परीक्षा पे उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। हाउ वी लिव फॉर द लॉर्ड। कोई नहीं देख रहा, आप देख रहे हो,
आपके अंदर कोई बैठा हुआ है, पर्सनल टाइम मिल रहा है। ब्रदर मुझे बोर हो रहा था, इसलिए दैट्स टाइम। वो बोरिंग को किल द बोरिंग, जो बाइबल दिन रात पढ़ो, लेट गॉड बिकम मोर रियल टू यू, मोर रियल टू यू। आमीन। मुझे अच्छा लगता है, एनक का अच्छा लगता है, एलिया का अच्छा लगता है। क्यों? ये लोग ऐसे बात करते हैं, प्रभु जैसे दोस्त है। मूसा वो तंबू जो है, वाचा का तंबू, जहाँ पे प्रभु का उपस्थित थी, प्रभु ने किसी को परमिट नहीं किया, कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई भी अनटाइम में अंदर आएगा मर जाएगा, विदाउट परमिशन कोई भी अंदर, इवन आरोन नहीं जा सकता। बट मूसा अपने फ्रेंड के घर जैसे, मुझे एक वर्ड है ना, अभी लास्ट मंडे को मैंने अपने एक दोस्त के घर मैंने बोला था मैं आऊँगा करके, ओके गोविंदपुरी में। मैंने कहा था मैं मंडे को आ रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ यार, मुझे कुछ काम है पास में, ओके। बट जा नहीं पाया और मेरा काम बैठे बैठे हो गया, ऑनलाइन पे हो गया, तो मैं गया ही नहीं। और मैंने उसको फोन करके भी बोला ही नहीं। अब जानते हो पिछले हफ्ते कितना ठंडा था सब, ठीक है, तो इसलिए स्कूटर बाइक निकालना थोड़ा अजीब लगा, गया ही नहीं। उसकी वाइफ ने कल बोला अन्ना, वो बैठा हुआ था, तैयार होकर बैठा हुआ था, तो मैंने कहा था अन्ना से पूछो, तो उसने कहा उसका घर है, उसका घर को बोल रहा है, उसका घर है, वो कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, कौन रोकने वाला उसको? क्योंकि उसके घर में मुझे स्पेशल प्रिविलेज है, ठीक है, मैं कभी भी जाता हूँ, खटखटाता हूँ, वही जो उसको रेस्पेक्ट है वही मिलता है मुझे, ओके। यही चीज समझो, परमेश्वर और आपके बीच में हो तो परमेश्वर कभी भी आपके लाइफ में घुसकर आपके साथ आकर बैठकर, हे सो रहे हो, थोड़ा उठो, मुझे कुछ बात करना है, ओके। और बोल रहे प्रभु मुझे कुछ डाउट है, थोड़ा बात करना है। ये रिलेशनशिप सोचो। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो परमेश्वर, मैं आपके वो बात नहीं कर रहा, कैजुअल बात। मूसा ऐसे जा रहा था प्रभु के समुद्र में, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बोर और अपने टेंट में, मैं थोड़ा अपने प्रभु से बात करके, अपने दोस्त से बात कर आ रहा हूँ। जा रहे, तंबू को खोल रहा है, सीधा महापवित्र स्थान में गया, प्रभु के साथ बैठकर बातें हो रहा होगा, पता नहीं क्या बातें हो रहा है, बाहर से अपने आप बाहर निकल रहा है। लोग यहाँ काम पर हैं भाई, वो टेंट को छूने से मौत आ जाता है, तू तो ऐसे जा रहा है जैसे तेरा घर है। समझ पा रहे हैं? ये एक्चुअली ये उस जगह पे आप अपने आप को रखकर देखो। बट ये मुमकिन है आज मसीह के द्वारा, यीशु के द्वारा। पिता ने हमें सबको एक इन्विटेशन दिया, Hebrews 4:16 के अनुसार, कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ, बांधकर आओ, कभी भी आओ। रात को 12 बजे प्रभु सो रहे, एवरी टाइम ओपन। बोर हो रहे हो, आ जाओ यहाँ, हम दोनों एडवेंचर करेंगे, बैठकर बातें करेंगे, हम दोनों बातें करेंगे, कम विथ मी। कैथरीन कुलमान करकर एक प्रभु का सेवक जो है, इवेंजलिस्ट, प्रभु के लिए प्रभु ने बहुत यूज किया। बेनिहिन की मेंटर, एज हो गया था उनको और वो हॉस्पिटल में थी। वहाँ पे एक नर्स के सामने बोल रही थी, देखो मेरा फ्यूनरल मरने के बाद मुझे सिर्फ रोज चाहिए और कोई फूल नहीं रखना, सिर्फ रोज रखना मेरे फ्यूनरल पे, और लाइट म्यूजिक चलाना, कोई वो चीज़ नहीं करवाना करके। वो उस नर्स को, एक नर्स बिलीवर है, वो भी उससे बोल रही थी। उस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर वो भी बिलीवर है, ओके। उस नर्स में बाकी नर्सेस भी थे जो प्रभु को नहीं जानते थे। तो उन्होंने बोला था, मैं उस डेट को बताया था, जून आई थिंक 20, ये एग्जैक्टली याद नहीं है, रात को 1:13 को मैं चले जाऊँगी करके, रात को 1:13 को मैं प्रभु के पास जा रही हूँ करके। सेम रात को 1:13 को वो गई प्रभु के पास, ओके, प्रभु के पास गई। वो कहते हैं उसको, जो आई विटनेस वो कहते हैं, एक अंदर से ना कुछ ज्योति जैसे बाहर निकल कर जाने लगा हुआ, ओके। वो मरने के टाइम पे पूरा कमरे में गुलाब का खुशबू, पूरे हॉल उसमें रूम पे गुलाब की खुशबू। ये अनबिलीवर नर्स बैठी हुई थी, जब वो उसकी जान गई
वो दरवाजा खोलकर डॉक्टर को रिपोर्ट करने के लिए दरवाजा खोल रही है, पूरे हॉल पे हॉस्पिटल पूरा खुशबू, वो जो गुलाब का खुशबू, और इतना शांति कह रहे हैं उस पूरे जगह पे, एक ट्रैंक्विलिटी, एक शांति भरा हुआ था। लोग कह रहे हैं कि हमें कदम रखने से ना डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे प्रभु की उपस्थिति है। पूरा हॉस्पिटल, जस्ट एक से मर रही है, प्रभु के घर जा रही है, और उसने मांगा था आई नीड रोज, मुझे पसंद है, मुझे रोज की खुशबू चाहिए। प्रभु ने, मैं सोच रहा हूँ, प्रभु ने कहा सारा रोज ले जाओ, पूरे हॉस्पिटल को भर दो, क्योंकि और वहाँ पे कोई गार्डन नहीं है, पास में कोई गार्डन नहीं है, कोई भी जगह से आने का कोई बाहर कुछ था ही नहीं, हॉस्पिटल पर गुलाब का खुशबू। आमीन। केनेथ हेगिन जब गए थे हॉस्पिटल में, रखा हुआ था वेंटिलेटर में कि वापस आ जाएंगे करके, कह रहे हैं उस जिस दिन डॉक्टर ने कहा था उसका सितंबर 19 तारीख कि हम डिक्लेयर करेंगे, ये 25 तारीख को, सितंबर 25 को नहीं, सितंबर 19 को हम कल घोषणा करेंगे कि प्रभु चले गए करके। उस रूम पे बैठे हुए सब ने देखा उस पूरे रूम अचानक ज्योति से, लाइट से भर गया। इनका बॉडी था पूरा लाइट से भर गया। अचानक थोड़ी देर के बाद वो लाइट कम होते गया, बस उनकी वो जो वेंटिलेटर का वो मिशन भी रुक गया। व्हाट इज लाइफ, क्या जीवन है वो। क्या आप नहीं चाहते ऐसा जीवन? वो क्या कुछ स्पेशल है क्या? एक सीक्रेट, इंटीमेसी, अकेला उसके साथ, अकेला उसके साथ। व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट? उसके सिवा कोई इम्पोर्टेंट है ही नहीं। मैं कह रहा हूं उसके लिए नहीं, वो उसके लिए बहुत लोग हैं, हम करते हैं उसके लिए। मैं प्रभु के लिए करना चाहता हूं, प्रभु के लिए वो करना चाहता हूं। प्रभु उसके लिए करने से जाओ, उसके साथ बैठे। समझ पा रहे आप? आमीन। ऐसा रहकर फिर देखो आप, यीशु का नाम आपका कैसे, पतरस का परचाई से लोग चंगे हो रहे हैं, पौल का कर्चिफ से लोग चंगे हो रहे हैं। हम यही सी प्रॉब्लम ये है, हमने यीशु के नाम को लेकर हमने एक फॉर्मूला बना दिया। इट्स मोर देन ए फॉर्मूला, इट्स रिलेशनशिप। जब इस रिश्ते पे हम आ जाएंगे ना, यीशु का नाम जस्ट चिल्लाने की जरूरत नहीं, द नेम ऑफ जीसस इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग। आपके परिवार में ज्यादा प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, इन द नेम ऑफ जीसस थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। जेसी डुप्लैंडिस की बेटी, एक सेवक है, उसकी बेटी एक बॉयफ्रेंड के साथ, उसका बॉयफ्रेंड के साथ भागने वाली थी। वो बॉयफ्रेंड ड्रग एडिक्ट, बाल सब स्पाइक्स रखते हैं ना, वो होता है। ये अपने कमरे में सो रहा है, प्रभु की आत्मा इसको जगा रही, तेरी बेटी भागने वाली है, उठ कर कर। व्हाट लॉर्ड, योर डॉटर इज अबाउट टू रन, गो स्टॉप हर। उठ गए। उन्हें नोट किया था, पुस 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 आवाज आ रहा था रात के टाइम, खिड़की से देख रहे थे, उसकी बेटी के खिड़की से नीचे एक खड़ा हुआ जो बाल ऐसा सा था, तो कह रहा है ये मेरा दामाद, ठीक है। और ये चुपचाप पीछे से गए, यू नो बहुत कॉमेडी करते हैं, पेट के पीछे जाकर चुप गए, देख रहे क्या कर रहे हैं। वो लड़की बैग दे रही है, सब दे रही है, देखकर पीछे से आराम से उतर रही है। उतर कर जैसे वो गए थे, तो पेट के नीचे से खड़े हुए थे, तो परमेश्वर ने बोला था तुम अभी इस आवाज में ऐसा बोलो करके, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ कैसे बोला उन्होंने उसका नाम लिया था, उसका नाम मुझे एग्जैक्टली भूल गया, जेसी रख लो, जेसी है शायद उसका नाम, नहीं जेसी तो इनका नाम है, जेसी डुप्लैंडिस। ऐना शायद, ऐना। वो पेट के पीछे खड़े पर प्रभु ने सिखाया कैसे बोलना है, ऐना ऐना करके अंधेरे में। तो वो थोड़ा डर गई कि कौन है करके। दिस इज गॉड स्पीकिंग, मैं परमेश्वर बोल रहा हूं। तो काम के यस लॉर्ड करके, गो बैक टू योर रूम, दिस इज नॉट योर बॉय, ये तुम्हारे लिए लड़का नहीं है जो मैंने चुना है। तो कह रहे हो पे लौट के वापस चली गई। जाकर प्रभु बता रहे हैं कि क्या होने वाला फैमिली में। आई लाइक वो सा लाइफस्टाइल चाहता हूं मैं। कैसे लगेगा ऐसे लाइफस्टाइल? सो रही हो जगह कर प्रभु तेरे साथ ये होने वाला, केयरफुल चल। आमीन। बट ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि संडे एक दिन आकर
बाइबल खोल कर पढ़ लिया, फिर तू नेक्स्ट वीक तक रेस्ट कर, मैं अपना काम करता हूँ। या 2 घंटे के लिए भी हम थोड़ा सा कट कर कर जाएंगे, 1 घंटे खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में जाएंगे कम्युनियन लेकर बाकर आ जाएंगे। ऐसे रहकर ये ब्लेसिंग्स को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इट्स ओनली पॉसिबल। जीसस देखो, यीशु हमसे भी बिजी आदमी, बट बाइबल में पूरी रात ही वाज स्पेंडिंग टाइम द फादर। क्या टाइम जरूरत था क्या? ही न्यू सीक्रेट वही है। वो संगति है जो मुर्दों को जिंदा कर रहा है, वो संगति है जो बीमारी को ठीक कर रहा है, वो संगति है जो इनकी हर एक प्रार्थना का आंसर लेकर आ रहा है। नॉट आवर रेपुटेशन, हिज गुडनेस, हिज गुडनेस। उसके साथ रहेंगे, उसके साथ रहोगे। कुछ परफ्यूम है, कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ परफ्यूम ओके, उन्होंने बचपन से यूज किया होगा। वो परफ्यूम ना उन लोगों के, अब उन्होंने अगर परफ्यूम भी नहीं लगाया होगा ना, वो आते हैं तो खुशबू आता है, क्योंकि उनके शरीर में एक हो चुका है वो। मेरे डैडी ओल्ड स्पाइस, मुझे जब से याद है, हो सकता है 3-4 साल से, मुझे जब तक याद है तब से देख रहा हूँ। उस टाइम ओल्ड स्पाइस आफ्टर शेव यूज करते थे, गोल सा आता था व्हाइट कलर का, ठीक है, वो रेगुलरली यूज करते हैं, ठीक है। जब यूज भी नहीं करते, मेरे डैडी के हाथ से वो खुशबू आता था। वो इतना बार यूज कर चुके हैं, हाथ में वो एक हो चुका है। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, चेन स्मोकर्स, और एक कुछ लोग होते हैं जो बिना सिगरेट के रह ही नहीं सकते। उनका काली हाथ, नॉर्मल हाथ है ना, उनके हाथ में आपका व्हाइट कर्चीफ दो, को हाथ में अच्छी तरह से रब करके देने के लिए, रब करके देंगे ना, पूरा पीला रहेगा, अंदर का निकोटीन निकलेगा हाथ से, समझ रहे? जिसके साथ ज्यादा मेल मिलाप कर रहे हो वो चीज निकलेगा। सेम है, प्रभु के साथ आप मेल मिलाप रखकर, संगति रखकर आप पाप नहीं कर सकते। पाप कर ही नहीं सकते, पाप के लिए सोचने की जरूरत नहीं, कर ही नहीं सकते, आप गरीब हो ही नहीं सकते। इसके लिए एक सेम पर्सन, 1-2 आप दोनों के लिए होगा प्रभु की मदद। बाकी लोग के लिए क्या? प्रभु के साथ संगति कर कर आप बिना बुद्धि के नहीं रह सकते। यू कैन बी लाइक दैट, यू विल बी वाइज। सीक्रेट प्रभु का राज्य है और उसकी धार्मिकता का खोज करो, सारा चीज अपने आप जुड़ना शुरू करेगा। आमीन। इट्स हाई टाइम। ये टाइम मजाक कर कर जीवन को वेस्ट करने का समय नहीं है। वी डोंट हैव मच टाइम। हम एक्स्ट्रा टाइम में काम कर रहे हैं अभी। इट्स टाइम स्पेंड। नहीं किया तो रिपेंट करो, प्रभु के पास जाओ और बोलो प्रभु माफ करो, आपने जो कहा मैंने किया ही नहीं, बट अभी माफ करो, मैं मन फिराता हूँ। वही प्रेम को वापस डालो, वही भूख को वापस डालो, वही चीज जो पहला प्रेम था मेरे अंदर, भूख था, मैं जो रात दिन बैठकर पढ़ता था, रात दिन आपके पीछे था, वही भूख मुझे वापस चाहिए। आस्क द लॉर्ड, प्रभु से मांगो, वो चीज को सोने मत दो, एक्टिवेट करो वो चीज को, क्योंकि जब तक वो इफेक्टिवली अंदर नहीं होगा बाहर दिखेगा ही नहीं। आमीन, आमीन। हम भी याकूब जैसे बोलना चाहिए, मैं रहता हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, बट मेरा दिल उस वहीं पे है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए। देखो, मैंने यीशु के नाम के बारे में डायरेक्ट और कुछ मैसेज बनाकर आया हूँ, बट गॉड टुक मी इन अदर डायरेक्शन। आमीन। सो इसका जरूरी है, इट मीन्स प्रभु चाहते हैं हमें सब सुने, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी। आमीन। प्रार्थना करते हैं सब में, प्रार्थना मीन्स सब अपने अपने प्रार्थना। देखो, प्रार्थना के समय पे एक चीज याद रखो, अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, ओके, जरूरतों के लिए सब चीज, बट पर्सनल टाइम जब आए, डोंट से प्रभु मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो प्रार्थना छोटा रखो, जस्ट संगति करो। प्रभु बस बैठना चाहता हूं आपके साथ, आप अपना दिल में जो है प्रभु बताओ क्या चीज है जिससे आप दुखी लग रहे हो, बोलो प्रभु। बाइबल में लिखा प्रभु दुखी होते हैं, प्रभु मेरे वजह से आप कहीं दुख है तो माफी चाहता हूं, अब बताओ जिससे आप खुश होंगे, बताओ मुझे क्या करना है। आस्क द लॉर्ड। ये सब होता है प्रार्थना। प्रार्थना में सिर्फ ये नहीं प्रभु मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो थोड़ा छोटा है, बट मेजर पार्ट होना चाहिए, लॉर्ड आई वांट टू प्लीज यू, जस्ट टेल मी व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं,
आपकी योजना मेरे बारे में क्या है? बताओ, मुझे क्यों बनाया है? आपने एक योजना के साथ बनाया है, क्या है वो? आमीन, हालेलुया। उस ऐसे प्रार्थना कर देखो, आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। 1 घंटा 2 घंटा भी आपके लिए कम लगेगा। यू डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट प्लेस। यू विल फील द प्रेजेंस। होली स्पिरिट, आस्क द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा बैठो, आप मेरे सहायक को सिखाओ किस चीज से पिता पर प्रसन्न रहेंगे। आमीन, आमीन। ऐसे करने से क्या है, थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। चेंज बाहर नहीं, यहाँ चाहिए। यहाँ होगा ऑटोमेटिकली बाहर दिखने लगेगा वो। आमीन, आमीन। हम लोग को चाहते हैं कि लोग को अंदर आग पकड़े, सबके अंदर फायर आए। आप आग बनो, आप जलो अच्छी तरह से, आपके आग जलने दो, लोग देखने के लिए जरूर आएंगे। यहाँ पे आग जलाओ, थोड़ा बाहर जाकर ना कूड़ा वाड़ा डालकर आग जलाओ, पूरा किचन के लिए आकर देखेगा क्या चल रहा है करके। आप जलना सीखो, आप प्रभु के आग से, प्रभु के वचन से जलोगे, पूरा दुनिया आपको नोटिस करेगा, क्या भाई इसके अंदर कुछ है। आपका परिवार सोचेगा कुछ है, और ये कभी आ सकता है जब प्रभु के साथ आप संगति करोगे। आमीन। लेट्स प्रे। फादर, आई थैंक यू लॉर्ड। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय, पिता परमेश्वर। ओ फादर, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू, वी थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि हम सब, लेट अस बी गॉड प्लीजिंग पीपल, गॉड प्लीजिंग पीपल, गॉड प्लीजिंग पीपल। यीशु के नाम से प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे अपराधों के लिए, हमारी कमियों के लिए, जो आपने प्रभु हमारे लिए बताया और हमने नहीं किया, उस कमियों के लिए प्रभु हम मन फिराते हैं और आपके समुख में आते हैं। वी रिपेंट ऑफ दैट सिंस लॉर्ड, वी रिपेंट ऑफ दोस सिंस ऑफ ओमिशन, जो आपने कहा और हमने किया ही नहीं, जो आप चाहते थे और हम जानते हैं कि आप चाहते हो फिर भी नहीं किया, जो आपको प्रसन्न कर सकता है करके हम जानते थे बट हमने किया ही नहीं, उन सब गलतियों के लिए माफी चाहते हैं। फादर, राइट नाउ लॉर्ड वी प्रे, प्रभु फिर से आग हमारे अंदर डालो प्रभु। लेट दैट फायर कम बैक इन अस, लेट दैट हंगर कम बैक इन अस। धार्मिकता के पीछे प्यासे और भूखे लोग धनवान करके आशीषित करके आपने कहा, लेट अस बी लाइक दोस पीपल लॉर्ड, कि आपके राज्य के लिए और आपके धार्मिकता के पीछे हमेशा लगे रहें। फादर, वी राइट नो प्रे कि आपकी योजना, हमारी योजना नहीं आपकी योजना, हमारी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरा हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय कि हमारे द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु। और जैसे वचन पे लिखा हुआ है, जैसे वचन पे लिखा हुआ प्रभु, याकूब ने कहा जब मेरे मरने के बाद खानान देश, उस देश में, जिस देश में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, उस देश में मुझे दफना हो। वैसे ही हम भी प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने जो प्रतिज्ञा की है उसमें प्रभु हम जिए। वी लिव इन दिस वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। हम इस संसार के हैं बट इस संसार के कार्य से प्रभु हम अपने दिल को नहीं लगाते, बट हमारा दिल आपके पीछे है। प्रभु प्रार्थना करते समय केवल हम नहीं विश्वास करते हैं कि आपके वचन में लिखा हुआ है, नूह और उसके पूरे परिवार को प्रभु आपने याद किया। और केवल नूह को धार्मिक देखा बट उसके साथ उसके पूरे परिवार का उद्धार किया। वो जेलर के साथ उसके परिवार को उद्धार किया है, योशुआ के साथ उसके परिवार को उद्धार किया। प्रभु हम भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो तब तुम और तुम्हारे घराना बचाए जाएंगे, कि केवल हम नहीं हमारे पूरे घराना का बचाव हो यीशु मसीह के नाम से। वी प्रे लॉर्ड, वी इंटरसीड फॉर देम लॉर्ड। फादर, वी वांट टू स्पेंड टाइम इन योर प्रेजेंस, ताकि आपकी इच्छा हमारी इच्छा एक हो जाए। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ जाइए वाले, हालेलुया। कोई पढ़ेंगे वचन, पहला कोरिन्थियंस 11, फर्स्ट कोरिन्थियंस 11। ये बात जो मेरे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस साथ पकड़वाए गए रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने प्याली के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो।
इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और तभी इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सोते हैं। आमीन, हालेलुया। जिस रात यीशु पकड़ाए गए, बाइबल में लिखा हुआ है रोटी ली और थोड़ा और कहा लो खाओ, ये तुम्हारे लिए दिया गया, तुम्हारे लिए दिया गया। आमीन। ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए थोड़ा जा रहा है, मेरे स्मरण में ये किया करो। आमीन। यीशु का शरीर जो चंगाई का सामर्थ से भरा हुआ था, कलवरी क्रूस पर टूटना पड़ा उसको। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु ने कहा ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए थोड़ा जा रहा है। ओके, पुराने नियम पे एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 15, मत्ती 15, मैथ्यू चैप्टर 15 22 से। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को कुछ आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की। कभी सोचा है कि यीशु उत्तर भी नहीं देते? यीशु चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोला ही नहीं उस लेडी को। वो एक सही डिमांड कर रही है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, पर यीशु ने जवाब नहीं दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की कोई भी भेड़ों को छोड़, मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। आई एम सेंट ओनली फॉर द लॉस्ट शीप ऑफ इजराइल, या यहूदी लोग के लिए मैं आया हूँ। पर वह आई नहीं, एक मिनट। यीशु जब आए थे पहली बार, वो आए थे यहूदी लोगों के लिए। यहूदी लोग अब्राहम के वंश है, उनका उद्धार कर उनके द्वारा दुनिया को उद्धार करने का योजना था प्रभु का। आमीन, ठीक है। तभी यीशु आप इजराइल के अंदर ही सेवा कर रहे थे। समझ पा रहे हैं आप? या अब पढ़िए। पर वह आई, पर वो स्त्री आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर, बच्चों की रोटी लेकर, मतलब इजराइल जो लोग है, यहूदी लोग है, वो बच्चे हैं, बच्चे को रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। कुत्तों के आगे डाला, ये लोग ये वर्ड लेकर बहुत लोग गलत समझते हैं। कुत्ते इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहूदी लोग समारिया बाकी लोगों को कुत्ते जैसे देखते थे। जात का वो यहूदी लोग के बीच में था, ठीक है, प्रभु नहीं करते हैं, यहूदी लोग का था। तो बच्चे का रोटी को आप बाहर अन्य जाति हो, अन्य जाति को हम देना ठीक नहीं है। मतलब चंगाई जो है यहूदियों का है, छुटकारा जो है यहूदियों का है, अन्य जाति को दे नहीं सकता, ठीक है। ओके, उसने कहा, सत्य है प्रभु। सत्य, वो लेडी ने कहा सत्य है प्रभु। पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं। कुत्ते भी वो क्रम्स, बच्चे रोटी खाने के टाइम पे गिरता है ना टुकड़ा नीचे, वो डॉगी तो खाते हैं, पिल्ले तो खाते हैं, पिल्ले खाते हैं ना। हाँ, जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। स्वामी के मेज से गिरने वाला रोटी मत दो प्रभु, बच्चे खाने के बाद टुकड़ा है ना, वो काफी है। इस पर यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तुम चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। आमीन। एक मिनट, बस। ये यीशु का शरीर अगर पूरा होता, केवल यहूदियों के लिए आशीष था, संसार लोग के लिए, हमारे लिए ये आशीष का कारण चंगाई नहीं था। समझ रहे? बट यहूदी लोग ने रिसीव नहीं किया। उसका शरीर क्रूस पे, यहूदी लोग ने उस शरीर को, उस रोटी को तोड़कर टुकड़ा बनाया, रोटी को तोड़कर टुकड़ा बनाया, उसका शरीर पे मार मार के हड्डियां पीछे से दिखने लग गई।
उसके शरीर पे पूरा इतना बार मारा गया कि उसका रूप इंसान जैसे दिखाई नहीं। क्या हुआ? ब्रेड को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे, क्रम्बल। जो स्त्री कह रही थी ना, नीचे गिरा हुआ चीज काफी है। प्रभु यीशु ने कहा था, रोटी ली थोड़ा। माई बॉडी इज ब्रोकन का मतलब सिर्फ टक वो नहीं, ब्रोकन मीन्स चितर पितर हो रहा, मतलब तब माइन्यूट थोड़ा जा रहा है ताकि अन्य जाति खाएं उस टुकड़े से और चंगे पाए। आमीन। हम धन्यवाद देते हैं। यीशु अगर पूरा रोटी होता यहूदियों के लिए आशीष होता, बट वो टुकड़ा बना ताकि हम सबके लिए आशीष बने। आमीन, आमीन। से ये सब रेवलेशन प्रभु के साथ अकेले बैठने के कारण मिलता है। हालेलुया। कभी सुना है ये रेवलेशन? क्योंकि मैंने भी पहली बार प्रभु से सुना है ये चीज। यही होता है, प्रभु से जब संगति करते हो वही वर्ड से निकाल कर प्रभु बताते हैं ये हीलिंग है, ये तुम्हारा हीलिंग है करके। बॉडी पूरा रहता तो परफेक्ट नहीं, हमारे लिए परफेक्ट नहीं, बट टूटा था, क्रम्बल हुआ, उसका टुकड़ा जो है हमारे लिए चंगाई है। बड़ा सा वर्ड स्वर्ग से प्रभु की, छोटा सा टुकड़ा काफी है मेरे लिए। बड़ा बीमारी, छोटा बीमारी, डजंट मैटर। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के इस शरीर के लिए। 2000 साल पहले जो अपनी रोटी ली, थोड़ा और कहा ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपके शरीर 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पे टूटा गया था ताकि हम परफेक्ट रहे, सिद्ध रहे, चंगे रहे। वी रिसीव इट बाय फेथ, यीशु के नाम से आमीन। आपके इस महाबलिदान के कारण, क्रूस के बलिदान के कारण प्रभु, आपके टूटे हुए शरीर के कारण प्रभु, उस टुकड़े में से प्रभु जो हमने अन्य जाति ने खाया है उसके द्वारा हम चंगे हुए हैं। 2000 साल पहले हर एक बीमारी के खिलाफ हम घोषणा करते हैं और शैतान के सामने हम घोषणा करते हैं कि मेरा प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस पर मेरे जगह लेकर, मेरे अपराधों के लिए, मेरे पाप के लिए मेरा जगह लेकर उन्होंने उनकी चंगाई मुझे दी है। इसलिए मैं यीशु के नाम से सर से लेकर पांव तक चंगा होकर के घोषणा करता हूँ और हर एक बीमारी के खिलाफ मैं अपनी आवाज को उठाता हूँ और घोषणा गवाही देता हूँ, मैं मसीह में और मसीह मुझ पे है और उनका जीवन मेरे अंदर काम कर रहा है। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं पिता आपके बहुमूल्य लहू से, क्योंकि उसके बाद यीशु ने अपने कटोरा लिया और कहा नया वाचा में मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। यीशु का लहू बहाया था ताकि हमें प्रभु के नजदीक लेकर आए और हमारे पाप से परिपूर्ण रीति से हम माफी ले सके और प्रभु के सम्मुख में हियों के साथ खड़े हो सके। आपके लहू के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। इस लहू को लेने के टाइम प्रभु आपका धार्मिक सामर्थ्य हमारे अंदर काम कर रहा है और शैतान के ऊपर हमने विजय पाया कर हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से आमीन। सब पिता हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से हर एक लोग के लिए, जो प्रभु ब्रदर सिस्टर सब के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वी प्रे लॉर्ड कि अब्राहम की आशीष सबके ऊपर हमेशा बना रहे, क्योंकि प्रभु हम यीशु के द्वारा अब्राहम की वारिस है। तो लंबी आयु से तृप्त कर रहे हो प्रभु के नज़दीक, हमें दोस्त के रूप में हमें लेकर जाकर प्रभु अब सारी गुप्त बातें हमें बता रहे हो, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं इस समय जिन्होंने इस कम्युनियन में भाग लिया है उनके जीवन पे प्रभु का अनंत जीवन का मैनिफेस्टेशन शारीरिक रीति से मैनिफेस्टेड हो रहा है करके घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ यीशु के दूसरे अंग मतलब सदा बनाए रहें। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।